जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि वार्म होल क्या है, वार्म होल के बारे में, ठीक है ना। वार्म होल टाइम ट्रेवल के लिए, समय यात्रा के लिए बताया जाता है। ये सारी थ्योरियां हैं, कुछ लोगों के कंसेप्ट आए हुए हैं। मैं उन चीजों को डिस्कस करूंगा जो साइंटिस्टों ने वार्म होल के बारे में बताए हैं। सबसे बताया गया है कि सबसे पहले इसके बारे में बोला था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, ठीक है ना। आइंस्टीन ने बोला था कि वार्म होल स्पेस ट्रेवल के लिए बहुत जरूरी है। अगर इसके बारे में पता चल जाए, देखो याद रखना ये थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली आज तक नहीं देखा गया वार्म होल क्या है, ठीक है। वार्म होल के बारे में सुनना, इससे टाइम ट्रेवल पॉसिबल होता है, ऐसा बोला जाता है थ्योरियों में कि इससे हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। इसके बारे में बहुत थ्योरियां हैं, कुछ मत हैं अभी, मत कोई भी मैथमेटिकली या फिजिक्स के अकॉर्डिंग इसका कोई भी प्रूफ कहीं पे भी नहीं आया है। वार्म होल के बारे में थोड़ा समझना। वार्म होल को ऐसे बोला जाता है जैसे हम कथाओं में देखते हैं कि देवी देवता एक सेकंड में इस जगह से उस जगह पे पहुंच जाते हैं, मतलब एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसा ही हो सकता है अगर वार्म होल के बारे में लोग पता लगा लें, ठीक। अब वार्म होल की आगे की स्टडी करते हैं, ध्यान से सुनना वार्म होल के बारे में। और मैं वार्म होल के उन पॉइंटों की बात करूंगा जिसके बारे में साइंटिस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले वार्म होल क्या है, इसके बारे में ऐसा बोला गया, ये मैंने आपको समझाने के लिए दे रखा है, जहां पर इसकी डेफिनेशन ऐसे कुछ लोगों ने बनाई है, साइंटिस्टों ने, जहां पे स्पेस और टाइम दोनों की ज्योमेट्री सेम हो। जिस जगह पे दोनों की ज्यामिति, ठीक है ना, स्पेस और टाइम की ज्योमेट्री जहां पर सेम हो जाती है, उसी जगह पे वार्म होल क्रिएट होता है। स्पेस और टाइम की ज्योमेट्री, ठीक है ना, सेम हो जाती है। अब अकॉर्डिंग आइंस्टीन हम बात करेंगे, जो एकदम प्योर थ्योरी है कि वार्म होल कैसे बनते, कैसे क्रिएट होंगे। तो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग सुन लेना। आइंस्टीन ने बोला कि मैं जो भी कह रहा हूं, आइंस्टीन जी हैं, वैसे तो वो बहुत बड़ी चीज है, पर फिर भी तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं कि जो स्पेस है वो एक चादर की तरह है। आप ऐसे लेट करो, थोड़ी बातों को समझने के लिए ऐसे लेट करो, ये स्पेस है, ये बिल्कुल इस जगह को आप स्पेस मान लो, ऐसे चादर की तरह, इस तरीके से स्पेस एकदम चादर की तरह यूं, ठीक है ना, स्पेस एक चादर की तरह। फिर उन्होंने ये कहा कि जहां पे ये जो स्टार होते हैं, प्लैनेट होते हैं, अपने हिसाब से, जैसे कि अगर ये चादर है, चादर के ऊपर हम कुछ रख देंगे तो ये चादर नीचे की तरफ जानी शुरू हो जाती है, हल्की सी, है ना। जैसे यही मैं इसको रख रहा हूं तो ये नीचे जा रही है ना, हल्की सी। ऐसे ही अपने मास के हिसाब से वहां के जो भी प्लैनेट होते हैं, अपने मास के हिसाब से स्पेस को मोड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है, स्पेस को मोड़ना शुरू कर देते हैं, है ना। और जिसका मास ज्यादा होता है वो स्पेस को ज्यादा मोड़ता है, जिस प्लैनेट का मास ज्यादा होता है वो स्पेस को ज्यादा मोड़ता है, और जिस प्लैनेट का मास कम होता है वो स्पेस को कम मोड़ता है, ठीक है। अब जैसे सूरज के ऐसे एग्जांपल से समझिए, अब जैसे सन है, सूरज का मास सबसे हैवी है, तो ये स्पेस को ज्यादा मोड़ रहा है ना। अब जैसे कि अगर आप एक चादर ले लेना घर पे, ऐसे करके उसके 1 2 3 4 चारों जगह से बांध देना, उसमें बीच में कुछ एक गोला सा, प्लैनेट गोल होता है, कुछ भी गोला रख देना, उसके चारों ओर हल्के हल्के गोलों को घुमाना, वो ऐसे ऐसे अराउंड उसके घूमने लग जाएंगे। तो यही वजह कुछ आइंस्टीन ने बोली कि कुछ इस वजह से आकर्षण बल पूरे स्पेस में, कि ये सूरज के चारों ओर चक्कर क्यों मार रहे हैं, कुछ ये हो रहा है। अब मैं स्पेस के बारे में क्यों बता रहा हूं, कि ये चादर के बारे में क्यों बता रहा हूं, अब यहीं पे आइंस्टीन अपनी एक थ्योरी बोलते हैं, ध्यान देना इस थ्योरी पे। उन्होंने कहा स्पेस को अगर कैसे भी करके यूं मोड़ दिया जाए तो ये जितने भी प्लैनेट हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है ना। स्पेस को अगर कैसे भी करके यूं मोड़ दिया जाए, इस तरीके से मोड़ दिया जाए, तो ये जितने भी प्लैनेट हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, और जितने भी प्लैनेट एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे तो आइंस्टीन की थ्योरी में चलता है कि इनकी वजह से एक ग्रेविटेशनल पुल बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। और इस ग्रेविटेशन की वजह से एक रास्ता क्रिएट हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ समझ सकेंगे, और इसी को उसने वार्म होल बोला। हम एक प्लैनेट से दूसरे पर कुछ ही टाइम में पहुंच जाएंगे अगर ये थ्योरी हुई। अब इसका न हो, इस टाइम पे तो इम्पॉसिबल है, शायद आगे भी। अब स्पेस को मोड़ना ये इम्पॉसिबल है, हो कैसे सकता है। पहली थ्योरी तो अल्बर्ट आइंस्टीन की वार्म होल के बारे में ये थी, और जब प्लैनेट एक दूसरे के आधार पर आ जाएंगे तो फिर आसानी होगी। अब दूसरी जो थ्योरी थी, ध्यान से सुनना,
दूसरी जो थ्योरी थी वार्म होल के बारे में वो थी एंटीमैटर का। एंटीमैटर के बारे में अगर जिन जिन को जानना है वो बता देना मुझे कमेंट में। एंटीमैटर का यूज करके वार्म होल को क्रिएट किया जा सकता है। कुछ ऐसी थ्योरी आई, ठीक है ना। अब कुछ और आई कि वार्म ड्रैप बनाओ, मतलब एक ऐसी टेक्निक या एक ऐसी मशीन बनाओ जो खुद क्रिएट करे वार्म होल को, जहां पे वार्म होल मतलब जहां पे स्पेस और टाइम की ज्योमेट्री को इक्वल कर दे, स्पेस और टाइम को सेम लेवल या एक पॉइंट पे ले आए, उसी को वार्म होल कहते हैं। ठीक है, बने रहिए आगे की वीडियो के लिए।